हेलो एवरीवन, वेलकम इन भारत एजुकेशन। तो गाइज आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 12th साइंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो 12th साइंस का जो भी ये साल सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैथ सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट 2 से और चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइज बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इसमें गाइज अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो 5.1 गाइज किसके ऊपर डिपेंड है वो पहले समझ लो आप। 5.1 एक्सरसाइज आपका पूरा का पूरा पैराबोला के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो आपको पैराबोला का कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं फिलहाल गाइज क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करूंगा पूरा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 से एक्चुअली हमारा पैराबोला का कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है। तो मैं जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको पूरा का पूरा पैराबोला का 4 जो डायग्राम्स है वो समझाऊंगा, कौन से केस में कौन सा डायग्राम बनेगा, कब ऊपर कब नीचे, कब लेफ्ट कब राइट जाना है आपको, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय फॉलोइंग कर्व्स एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। तो यहाँ पर आपको एरिया फाइंड आउट करना है, कुछ लाइंस गिवन है आप लोगों को, कर्व्स गिवन है। अभी इसके लिए डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जब पैराबोला का इक्वेशन आएगा तब आपको कंपलसरी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अभी पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा मैं वो आपको जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होने को आएगा गाइस तब आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली पैराबोला का क्या केस है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, y इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले गाइस सॉल्यूशन का स्टार्टिंग आपको किधर से करना है, रिक्वायर्ड एरिया से। क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला बनाना है। अभी फॉर्मूला अभी कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो आप लोग अभी क्वेश्चन में सबसे पहले लिमिट देखो क्या दिया है, 0 to 5 क्वेश्चन में लिमिट गिवन है तो मैंने लिमिट डाल दिया। अभी क्वेश्चन किसके टर्म में दिया है, y के टर्म में दिया है, तो इधर y ही लिखने का कंपलसरी, और इधर y लिखा ना गाइस तो इधर विद रिस्पेक्ट टू dx करने का, उसको खत्म होगा इसका फॉर्मूला। अगर इनकेस आपको इधर x इज इक्वल टू दिया रहता तो मैं इधर x लिखता और इधर dy लिखता। अभी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। तो देखो गाइस अभी मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 5, y का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 2x dx। तो अभी मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन करूंगा। तो देखते हैं अभी विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो क्या हो जाएगा, 2 इज अ कांस्टेंट टर्म एंड x का इंटीग्रेशन होता है x² डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर उसके लिमिट जो है 0 से लेकर 5। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर जाएंगे गाइस तो यहाँ से 2 और a2 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे बचेगा ओनली x² 0 to 5। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो x के जगह पे अपर लिमिट आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट आएगा डाल के x के जगह पे 0 का स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे 25 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आंसर इज 25 आ गया गाइस। बट यहाँ पर एरिया फाइंड कर रहे हैं हम लोग तो उसको यूनिट दे दूंगा मैं, स्क्वायर यूनिट। इज इट क्लियर गाइस? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नाउ गाइस अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल टू गिवन है x इज इक्वल टू 2y एंड y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, ये गिवन है। तो फिर से गाइज हम लोग अभी यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन का स्टार्टिंग रहेगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया के साथ। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डालो, लिमिट को यहाँ पर 0 to 4 दिया है। क्वेश्चन में यहाँ पर x गिवन है तो x आएगा, बट वहां पर क्या आएगा, dy के विथ रिस्पेक्ट में चला जाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग वैल्यूज पुटअप करेंगे इसके। सो इंटीग्रेशन 0 to 4 x के जगह पे आएगा मेरा 2y और यहाँ पर हो जाएगा मेरा dy। सॉल्व करेंगे गाइस इसको, 0 to 4 इंटीग्रेशन 2 टर्म मेरा कांस्टेंट बाहर निकाल दिया मैंने, y dy। नेक्स्ट स्टेप करूंगा मैं अभी, 2 बाहर ही रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, सो y² डिवाइडिंग बाय 2, और सॉल्व यहाँ पर लिमिट आएगा 0 to 4। आफ्टर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा गाइस, 2 यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वहां पर ओनली y का स्क्वायर
लिमिट रहेगा 4 to 0। नाउ पुट द अपर लिमिट ऑन अ y, सो y की जगह पे 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, सो आंसर इज व्हाट गाइस 16। तो 16 स्क्वायर यूनिट है आपका फाइनल आंसर हो गया गाइस। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। रिक्वायर्ड एरिया अगर x दिया है तो x और उसका अपोजिट ले लेना है वहां पर डिवाइड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोगों ने सेकंड भी कर लिया है। नाउ गाइस अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है फर्स्ट का। सो इन दिस थर्ड क्वेश्चन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पर आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप एक तो x का लिमिट ले लो या फिर आप लोग y का लिमिट ले लो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर x का लिमिट ही लूंगा मैं, तो इजी पड़ेगा मुझे। सो सॉल्यूशन का वंस अगेन स्टार्टिंग हम लोग किससे करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया के साथ। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन 0 to 5, और मैं y के टर्म्स में लेने वाला हूँ आंसर, तो इधर आएगा dx। क्लियर है। और यहाँ पे गाइस वेयर करके बोलूंगा मैं y इज इक्वल टू 4 लूंगा। मैं y इज इक्वल टू 0 को भी ले सकता था, एक्चुअली मुझे करना क्या था, दोनों को ऐड कर देना था, बट y इज इक्वल टू 0 लेके कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, बिकॉज मेरा पूरा का पूरा आंसर है 0 कर देगा, इसलिए इसको सीधा इग्नोर कर दिया गाइस। अगर इधर 2 होता था तो मैं इसको प्लस कर देता। ओके वंस मोर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अभी इसको सॉल्व करता हूँ। अभी इंटीग्रेशन 0 to 5, y के जगह पे मैं डालूंगा अभी 4 dx। तो अभी क्या आ जाएगा गाइस, देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन 0 to 5, 4 इज कांस्टेंट टर्म तो बाहर निकाल दिया dx। नाउ गाइस 4 इज एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह पे कुछ नहीं, मतलब इधर 1 है और 1 का इंटीग्रेशन ऑलवेज भी x, और इसका लिमिट क्या हो गया 0 से लेकर 5। नाउ पुट द अपर लिमिट, x के प्लेस पे आ गया 5, माइनस x के जगह पे 0 डाल दो। ओके तो सॉल्व करेंगे आगे, तो 4 के यहाँ पर बचेगा 5 और 4 5 होता है आपका 20, बट एरिया निकाल रहा है इसलिए इसको यूनिट दे देंगे स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर गाइज फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ नेक्स्ट गाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन x, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम ओके आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। तो वंस अगेन सॉल्यूशन का स्टार्टिंग हम लोगों को किधर से करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड एरिया के साथ। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट हमारे x के फॉर्म में यहाँ पर 0 to π/2, तो यहाँ पर हमारा y गिवन हो जाएगा और यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा dx। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 0 से लेकर π/2 अपना लिमिट है, y के प्लेस पे आएगा मेरा साइन x dx। तो साइन x का इंटीग्रेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, और यहाँ पर लिमिट आ गया 0 से π/2। अब भी माइनस साइन में बाहर रख देता हूँ ताकि मुझे इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। नाउ गाइस पुट द अपर लिमिट ऑन x, सो cos π/2 माइनस cos 0 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो cos π/2 का आंसर होता है गाइस 0 माइनस, और यहाँ पे cos 0 का वैल्यू होता है 1, ये आपको पता होना चाहिए, cos 0 इज ऑलवेज 1। सो सॉल्व करेंगे, माइनस का माइनस साइन 0 में से -1 गया, -1 ही बचेगा। तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 1, बिकॉज माइनस माइनस हियर इज प्लस, और ये एरिया था इसलिए उसको यूनिट रखेंगे, दैट इज अ स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके नाउ गाइज अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ओर चलेंगे, जो कि इसमें टोटल कितने 7 सब क्वेश्चन है। ओके अभी हमारे 4 कंप्लीट हो गए, अभी हम लोग गाइज 5th में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग फॉर्म में दिया है गाइस। सो x y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 इज गिवन। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, एक रिक्वायर्ड एरिया फॉर्म करने के लिए एक तो क्वेश्चन हमारा
x के फॉर्म में चाहिए आइदर y के फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में लिमिट x के फॉर्म में दिया है तो मुझे इसको y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले गिवन में जाता हूँ। हमारा गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू 2, सो देयरफॉर वी विल गेट y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपका प्रॉपर फंक्शन हो गया सॉल्व करने के लिए। अभी मेरा प्रॉपर सॉल्यूशन अभी स्टार्ट होगा, जिसमें कि हम लोग स्टार्टिंग करते हैं हमेशा रिक्वायर्ड एरिया के साथ। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिमिट क्या रहेगा गाइस, 1 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा x के फॉर्म में लिमिट आ गया तो इधर हमारा y शिफ्ट हो जाएगा, और y आ गया तो उसका अपोजिट विथ रिस्पेक्ट टू dx करना पड़ता है। चलो हमारा फॉर्मूला भी बन चुका है, अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 y की जगह पे आ जाएगा x/2 dx। बट मैं सॉल्व करने वक्त मुझे एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, यहाँ पर डिवाइड बाय में 2 नंबर मेरा कांस्टेंट बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं उसको क्या करूंगा अभी गाइस, बाहर शिफ्ट करने के लिए पूरा का पूरा ट्राई करूंगा। और यहाँ पर एक गाइस सीली मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ पर y इज इक्वल टू 2/x चाहिए यहाँ पे, ओके, बिकॉज y इधर आएगा तो x डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरा क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। मैं ये स्टेप फिर से रीराइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस, 1 से लेकर 4, सो 2 डिवाइड बाय x dx इस तरीके से होगा, ओके। ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, संभाल लेना गाइस आप लोग भी। सो 1 से लेकर 4 हो गया, 2/x dx हो गया। नाउ इज इक्वल टू गाइस, अभी देखो यहाँ पर 2 है ना, तो 2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो बढ़िया हो जाएगा। 1 से लेकर 4 1/x dx बचेगा। नाउ फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज व्हाट गाइस, इज log x। यस करेक्ट बोल रहे हो, आपने भी सोचा है। सो यहाँ पर आएगा log x 1 to 4 आ जाएगा। नाउ अभी हम लोग क्या करने वाले, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो अपर लिमिट x के जगह पे जाएगा 4 माइनस लोअर लिमिट जाएगा 1। और हम लोगों को एक बेसिक फॉर्मूला पता है, log a माइनस log b इज ऑलवेज, देखो गाइस इधर लिख देता हूं मैं, log a माइनस log b इज ऑलवेज log a अपॉन b होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा गाइस आपका, log 4 डिवाइडिंग बाय 1, ओके। तो यहाँ पर 4 डिवाइडिंग बाय 1 बन गया। तो फाइनली क्या मिल रहा है मुझे,2 log 4। तो यस अभी इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। बट यूनिट लिखने के लिए भूलना मत, बिकॉज एरिया फाइंड कर रहे थे, स्क्वायर यूनिट उधर डाल दो गाइस। सो इसी के साथ गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 5 टोटली कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं गाइस क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 अभी एक्चुअली पैराबोला के ऊपर है, ओके, पैराबोला के ऊपर है क्वेश्चन। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, देन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। जब अभी गाइस मुझे कैसे पता चला, पैराबोला का क्वेश्चन है, ओके, कैसे पता चला उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। देखो क्वेश्चन में क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है, अगर इसके जगह पे x स्क्वायर इज इक्वल टू भी समथिंग कुछ रहेगा ना, तो आपको समझ जाना है कि वो पैराबोला वाला कंडीशन है। अभी पैराबोला का कंडीशन एक्चुअली मैं क्वेश्चन नंबर 1 होने के बाद पूरा आपको बताऊंगा। अभी जस्ट अब समझ लो, जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ वैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा हम लोग पूरा पैराबोला का स्टेप्स देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है उसके अंदर। तो अभी देखो गाइस, y स्क्वायर इज इक्वल टू x आया, तो आपको सिंपल याद रखना इक्वेशन, आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। वो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो पहले आपको इतना बात याद रखना है कि y को कट करके ग्राफ जाएगा, ओके। y अगर इधर x स्क्वायर इज इक्वल टू होता तो x को कट करके जाता, तो y एक्सिस को कट करके जाएगा। और y स्क्वायर इज इक्वल टू x अगर पॉजिटिव टर्म है तो ग्राफ हमेशा आपको ऐसे निकालना है, ओके, ये बात समझ लेना है आपको। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव x रहता तो मैं ग्राफ इस साइड निकालता। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल्स में। अभी मुझे क्या करना है गाइस, देखो मुझे क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, लिमिट क्या दिया है 0 से लेकर 4, मतलब मेरा ये पॉइंट क्या हो गया 0,0 हो गया, और x के ऊपर 4 समझ लो इधर किधर तो है, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 4,0। तो इधर से मेरा क्या होने वाला है, ऐसा मेरा ग्राफ बनेगा, राइट गाइस। तो अभी मेरा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कौन सा बनेगा, ये वाला मेरा रिक्वायर्ड एरिया बनेगा, जो कि मैं अभी शेडेड करने जा रहा हूँ। तो शेडेड कर लिया देखो मैंने एरिया, तो इसमें मेरा समझ लो अभी है A1 है
और ये समझता हूँ मैं A2 है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा है A1 का एरिया और A2 का एरिया मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट दोनों एरियाज मेरा इक्वल ही रहेगा, इतना याद रखना है अपने को। तो अभी मैं क्या करूंगा गाइस, देखो सॉल्यूशन की मैं स्टार्टिंग किस तरीके से करूंगा। सो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, रिक्वायर्ड एरिया से स्टार्टिंग नहीं करूंगा बिकॉज y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। चलो मैं रिक्वायर्ड एरिया से स्टार्टिंग करता हूँ बिकॉज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला, 0 से लेकर 4, इधर हमारा y का फॉर्म में क्वेश्चन है तो इधर dx आएगा। बट गाइज मेरे पास वाई स्क्वायर अवेलेबल है, y अवेलेबल नहीं है, तो वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स है ना। सो गाइज हम लोग वाई स्क्वेयर को y नहीं कर सकते क्या, यस कर सकते। कैसे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो रूट x हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 4, y के जगह पे जाएगा मेरा रूट x dx। क्लियर है, इतना तो हो गया। बट हम लोगों को करना क्या है, A1 प्लस A2 करना है ना टोटल एरिया के लिए। ओके गाइस, तो टोटल एरिया क्या रहेगा आपका A1 प्लस A2, तो A1 भी इक्वल है A2 भी इक्वल है, सो देयरफॉर मैं इसको बोल सकता हूँ 2A1। तो इसीलिए मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसीलिए मैं तभी बोलने नहीं वाला था रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका रहेगा 2A1। ओके, और जो लिमिट रहेंगे यहाँ पर वो टर्म्स पे, और यहाँ पर आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा गाइस, dx के फॉर्म में। तो अभी मैं मेन क्या करूंगा, 0 to 4 2 बाहर रखूंगा। A1 मतलब मेरा यहाँ पर कौन है, y है गाइज। ओके, हम लोगों ने y को रखा था कि नहीं रखा था, यस। और 2 क्यों आया गाइज, बिकॉज हे एरिया प्लस हे एरिया दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और दोनों इक्वल ही है हमारे, इसलिए। तो अभी मैं इसको सॉल्व करने के लिए देखता हूँ कैसे होगा। सो 2 बाहर, y के जगह पे मेरा क्या आने वाला है, रूट x आने वाला है, तो रूट x dx। बट गाइज इंटीग्रेशन में ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है रूट x के लिए जो डेरिवेटिव में है। तो इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल 0 to 4, ये 2 बाहर, रूट निकाल दूंगा, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना गाइज 1/2। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा dx। तो नाउ गाइज नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अभी इसको इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा। x 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 3/2 डिवाइड बाय 3/2, मतलब +1 करते हैं, यस सिंपल, और लिमिट हो जाएगा 0 to 4। नाउ गाइज नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा, ये 2 बाहर का बाहर रहेगा, 3/2 का रेसिप्रोकल कर दो वहां पर, 2/3 हो जाएगा, x 3/2 आ जाएगा। सिंपल करना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए जाना भी नहीं है हम लोगों को। 0 to 4, तो यहाँ पर मेरा 2 into 2/3 बाहर मैंने शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर देखो x के जगह पे 4 का 3/2 माइनस x के जगह पे 0, तो आंसर वहां पर बन जाएगा 0। तो इसको ही मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2 into 2 हो जाएगा 4 डिवाइडिंग बाय 3। तो गाइज इसको सॉल्व कैसे करने का, अभी देखो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, देखो। सो 4 का 3/2 कितना आ जाएगा वो हम लोगों को चेक करना है। ओके, तो 4 का 3/2, 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, यस 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और उसका रेस्ट टू द पावर क्या है 3/2। अभी इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करने से पहले यही स्टेप फिर से रिपीट कर लूंगा उधर आप। ओके, यहाँ पर आपके सामने सॉल्यूशन भी रखता हूँ। तो 4/3, ओके, और यहाँ पर देखो गाइस पावर है दोनों, तो पावर का रूल क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन कर देता है। सो 2 एज इट इज, सो 2 into 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वहां पर क्या मिल रहा है, 2 का क्यूब मिल रहा है। तो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपको क्या मिलेगा, ये 4/3 रहेगा ही रहेगा, और 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो सॉल्व करता हूँ अभी नेक्स्ट स्टेप में, तो आंसर क्या मिलने वाला है देखता हूँ। 8 4 होता है मेरा 32, सो 32 डिवाइडिंग बाय 3, और ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। बट एरिया फाइंड कर रहा हूँ इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट। ओके गाइस, ये हो गया पूरा पैराबोला का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखिए गाइस 6 में पैराबोला था, y स्क्वायर इज इक्वल टू x था, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा ग्राफ कैसे आया था वो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अभी गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 7। तो 7 नंबर का क्वेश्चन में मुझे दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइज। यहाँ पर देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, पैराबोला बनेगा y² इज इक्वल टू 16x। आप लोग ये क्वेश्चन को ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर, और स्टेप समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट इसका आंसर मैं आपको बता के रखता हूँ गाइज। आंसर इसका आएगा 128 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर यूनिट। आप इसको ट्राई करो। नाउ गाइज अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले पैराबोला का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैराबोला का एग्जैक्टली आपको जब ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी तो कैसे बनाना है। तो देखो पहले हम लोगों को 4 ड्राइंग बनाना पड़ेंगे ग्राफ में। ओके, तो 4 ड्राइंग कौन से पैराबोला का वो देख लो। जब आपका y² पॉजिटिव रहेगा, दूसरा ड्राइंग जब आपका y² नेगेटिव रहेगा, तीसरा ड्राइंग आपका x² पॉजिटिव रहेगा, एंड फोर्थ ड्राइंग इज x² आपका नेगेटिव रहेगा गाइस। ओके, x² आपका नेगेटिव रहेगा। तो ये 4 ग्राफ आपको देखो कब कौन सा ग्राफ बनेगा। फर्स्ट केस में यूज करने वाला हूँ y² इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव टर्म। तो देखो गाइस कैसे ग्राफ बनेगा आपका पैराबोला का। तो आपको यहाँ पर पहले एक एक्सिस बना लेना है, और y है ना यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको ये बोलना है y इज पॉजिटिव, तो y को कट करके जाएगा ग्राफ y एंड x। तो y को कट करके इस तरीके से आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो और आपको एक क्वेश्चन दिया और एक कंडीशन दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग है फिर कट होगा किधर तो, या फिर पॉइंट जाएगा उधर से आपको एरिया निकालना है। ये हो गया आपका फर्स्ट ग्राफ। नाउ नंबर 2 केस व्हेन y² इज अ नेगेटिव। जब आपको y² नेगेटिव में दिया रहेगा तो आपको ग्राफ कैसे निकालना है वो देखो। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। y है तो y को कट करेंगे, बट नेगेटिव है तो नेगेटिव में जाना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया? ये पैराबोला का ग्राफ होता है फॉर y एक्सिस, y के लिए। नाउ नंबर 3 केस देखते हैं, x² इज पॉजिटिव। व्हेन x² इज पॉजिटिव तो आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। आपका y एक्सिस है, आपका x एक्सिस है। तो x एक्सिस है तो x है तो x को कट करके जाएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। ओके गाइस, और दूसरा केस में आपको किधर तो दिया रहेगा, वो जिससे कटिंग करेगा पैराबोला का उसको आपको उसका एरिया निकालना पड़ेगा। एंड द लास्ट स्टेप इज लास्ट केस इज x² इज नेगेटिव। x² अगर आपका नेगेटिव रहेगा तो ये आपका y एक्सिस होता है, आपका x एक्सिस होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना, x दिया है तो मुझे पता है x को कट करके जाएगा, नेगेटिव है तो ये किस तरीके से जाएगा गाइस, ये इस तरीके से आएगा नीचे। ओके, देखो इस तरीके से ग्राफ बनाया है गाइस। ओके, चारों साइड मतलब चारों क्वाड्रेंट इसने कवर कर लिए पैराबोला के। तो ये होता है 4 के 4 केस पैराबोला का, जो आपको दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और गाइस मैं आपको एक और बता देता हूँ, अगर समझो आपको ऐसा दिया है कुछ x² इज इक्वल टू -y + 3, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है, आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, पैराबोला ड्रॉ करना है, बिकॉज हियर इज x²। तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा, y एक्सिस और x एक्सिस। मुझे इतना पता x² के लिए मेरा क्या है, नेगेटिव में टर्म है, तो नेगेटिव है, x को कट करके जाएगा, मतलब कैसे जाएगा गाइस, इस तरीके से मेरा ग्राफ जाने वाला है। बराबर है, इस तरीके से मेरा ग्राफ जाएगा। बट यहाँ पर मेरा +3 भी है ना, तो मुझे मेरा वर्टेक्स का टॉप पॉइंट कौन सा मिल रहा है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो ये 3 में से ऐसा डाउन जाएगा। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर इधर +4 होता तो ये इधर से जाता। अगर इधर मेरा ऐसा होता, इनकेस गाइस, अगर इधर मेरा ऐसा होता -y -3 होता, तो मेरा एक ग्राफ देखो किस तरीके से जाता। ये मेरा y एक्सिस हो जाता, ये मेरा x एक्सिस हो जाता। और मुझे पता है मेरा इधर x² है तो x को कट करके जाना है, बट मेरा इधर नेगेटिव में टर्म है तो बट ऑब्वियस ऐसे ही जाएगा। बट इधर मेरा -3 पॉइंट है ना गाइस, तो -3 किधर आएगा, उधर। ये मेरा -1, ये -2 -3, तो ये मेरा ग्राफ इस तरीके से कुछ जाएगा। ओके, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है जब आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, ये पूरा पैराबोला का बेसिक था जो मैंने अभी आपको बताया। ये 4 डायग्राम गाइस आप लोग अपने बुक में ड्रॉ करके रखो और उधर लिखो x² इज नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा। ओके, तो अभी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल के रखा है।
सो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का सो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला. सो नंबर 1 इज y square is equal to 16x and its lattice rectum. अभी ये लेटस रेक्टम क्या होता है आपको मैं जब डायग्राम बनाऊंगा इसका तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा. ओके तो देखते गए अभी क्या आएगा इसका एरिया प्रॉपरली. और यही सेम क्वेश्चन, यही इक्वेशन ना गाइस जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया था उसमें, तो वही आपको अगर उधर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको इधर देख सकते हो, तो इजीली आपको इसका आंसर मिल जाएगा. तो स्टार्टिंग करूंगा गाइस अभी मैं इसको सॉल्व करने का. मुझे इतना पता है पैराबोला क्वेश्चन में दिया है तो मैं एक पैराबोला का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए स्टार्ट करूंगा. तो पैराबोला के लिए मेरे को y स्क्वायर इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव टर्म दिया है तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा. इतना तो हम लोगों को पता है, बट अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि मेरा शेडेड रीजन कौन सा आने वाला है. तो इसके लिए मैं अभी देखो कैसे स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन की स्टार्टिंग किस तरीके से करेंगे हम लोग. सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपना है लेटस रेक्टम का पॉइंट फाइंड आउट करना है. ओके तो उसके लिए देखो मैं क्या करूंगा, यही इक्वेशन को यूज करूंगा अभी. ओके यही इक्वेशन को यूज करूंगा. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ये हमारा इक्वेशन है वो. ओके नाउ गाइस क्या करूंगा मैं अभी कंपेयरिंग करूंगा, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन. क्या होता है पैराबोला का, इज ऑलवेज 4a y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपको हमेशा याद रखना है. और इसके जगह पे हमारा इक्वेशन क्या दिया है 16x, तो x के जगह पे x और 4a की जगह पे क्या होगा 16. सो 4a इज इक्वल टू 16, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 4, देयरफॉर वी विल गेट a इज इक्वल टू 4. तो a का आंसर मिल गया 4. तो हमारा फोकस पॉइंट क्या बनेगा गाइस, हमारा फोकस पॉइंट क्या रहेगा, तो हो रहेगा a,0 दैट इज 4,0. मतलब इधर 1 2 3 4 समझो, इधर किधर तो पॉइंट है मेरा फोकस वाला और ये जाएगा मेरा लाइन, और इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम. ओके और ये इसका टॉप पॉइंट है, ये इसका बॉटम पॉइंट है. क्लियर है गाइस, ये हो गया मेरा लेटस रेक्टम करके. और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अभी हम लोग डायरेक्टली आज हमारा लिमिट ले लेंगे. देखते हैं अभी हम लोग कैसे करेंगे इसको. सो 0 to 4 है हमारा क्या हो गया गाइस, मेन पॉइंट हो गया यहाँ पे. तो अभी रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोगों को. तो देखते हैं अभी हमारा एरिया कौन सा आएगा. तो देखिए ये आपका पूरा एरिया बन जाएगा यहाँ पर, मतलब दिस प्लस दिस, मतलब दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स हो जाएगा. क्लियर है. तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको. तो देखिए आप लोग अभी, और हमारा ये पॉइंट कौन सा हो गया 0,4. क्लियर है. और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन कौन सा है, पैराबोला का इक्वेशन क्या है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x. ओके अभी मैं इस पैराबोला को ना एक नेमिंग कर देता हूँ. क्या नेमिंग करूंगा देखो मैं अभी ABCD. ओके गाइस ये एकदम सिंपल मैंने नेमिंग कर दिया उसको ABCD. तो अभी मेरा पूरा रीजन क्या रहेगा, शेडेड रीजन ABCD है, मुझे मेरा पूरा एरिया रहेगा. तो यहाँ पर मेरा A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2A1 बोल सकता हूँ, बिकॉज A1 इज इक्वल टू मेरा A2 है. क्लियर है. तो अभी हम लोग हमारा रिक्वायर्ड एरिया के फॉर्मूले में आएंगे. देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ओके शेडेड रीजन कौन सा है ABCD. क्लियर है गाइस. तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ABCD है आपका फॉर्मूला बनेगा. तो उसके अकॉर्डिंग 2 हमारा रहेगा बाहर. लिमिट हमारे क्या है 0 से, यहाँ पर 0,0 है. ओके तो 0 से कितना ट्रेवल कर रहा है 4 ट्रेवल कर रहा है. तो 0 to 4 हमारा लिमिट हो गया. और हमारा क्वेश्चन y के फॉर्म में दिया है, मतलब इधर y आ जाएगा और इधर हमारा हो जाएगा dx. बट गाइस प्रॉब्लम एक ही आ रहा है, मेरे पास y प्रॉपर अवेलेबल नहीं है. तो मैं इधर क्या करूंगा उसको देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है ना, तो मुझे y चाहिए. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यार, तो 16 का क्या हो जाएगा 4 और x का क्या हो जाएगा
रूट में x। तो यहाँ पर मुझे ये आंसर सिंपल मिल जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में 2 यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 4 y की जगह पे 4 रूट x dx। नाउ नेक्स्ट स्टेप 4 भी बाहर चला जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 बन जाएगा। नाउ यहाँ पर बचेगा ओनली रूट x dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इंटीग्रेट करने से पहले रूट में है ना गाइस, तो उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा बिकॉज रूट का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो x हाफ हो जाएगा, तो x हाफ क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे dx। तो अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ये स्टेप में प्रॉपर फिर से लिख लेता हूं 8 0 to 4 रूट x dx। ओके यस, और यहाँ पर मैंने क्या किया था, रूट को निकाला, फिर हम लोगों ने क्या किया था, उसको x का हाफ कर दिया था। ओके दोनों स्टेप मैंने फिर से लिख लिया है। इज इक्वल टू 8 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 का क्या हो जाएगा 3/2, इधर भी 3/2, लिमिट रहेगा 0 to 4। इजी। अभी हम लोग आगे करेंगे इसको सॉल्व, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 एज इट इज रहेगा, 3/2 का रेसिप्रोकल कर दो 2/3, और इधर क्या हो जाएगा x 3/2 0 से लेकर 4। नाउ 16 डिवाइडिंग बाय 3 इंटू यहाँ पर मुझे पता है x है, तो x की जगह पे अपर लिमिट आएगा 4 3/2 माइनस 0 चला जाएगा। ओके अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लिया गया है। तो 16 डिवाइड बाय 3 यहाँ पर क्या आ रहा है गाइस, तो 4 को देखो ऐसा एक सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा था 2, तो 4 को कहना है 2 का स्क्वायर और उसका भी पावर है 3/2, और यहाँ पर 0 निकाल दिया मैंने, तो 16/3 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो पावर इंटू पावर का क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, पावर में से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा इधर 16 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 16 8 अगर मैं करूंगा तो मुझे आता है 128, और ये अपॉन का 3, तो यही आंसर गाइस आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो इसको मैं यूनिट दे दूंगा स्क्वायर यूनिट करके। ओके तो इसी के साथ गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, जिसमें कि ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, बिकॉज यहाँ पर वाई स्क्वायर पॉजिटिव में था, इसीलिए मेरा ग्राफ इस तरीके से बना है। ओके अभी मैं क्या करूंगा, और एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसके ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ गाइस अभी क्या दिया है हम लोगों को। तो नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द x एक्सिस। ओके गाइस एक कंडीशन देके रखा है x एक्सिस, तो इसका हेल्प आपको किधर ना किधर होगा ही होगा। तो x एक्सिस का इक्वेशन का क्या होता है, पुट y इज इक्वल टू 0, ये हम लोगों को उसका यूज करना पड़ेगा। तो अभी सॉल्यूशन का स्टार्टिंग में किधर से करूंगा, बिकॉज देखो पैराबोला का क्वेश्चन है, एरिया निकालने के लिए बोला है शेडेड रीजन का, तो कैसे आएगा अभी हमारा। तो यहाँ पर y है ना गाइस, हमारा पैराबोला हमेशा एक तो y स्क्वायर या फिर x स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा गिवन पार्ट है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मुझे पता है ना एक्स स्क्वायर के फॉर्म में मैं शिफ्ट कर सकता हूँ वो इक्वेशन को। तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, ये आपका प्रॉपरली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो अभी आप इसको क्या बोल सकते हो गाइस, एक्स स्क्वायर एज अ पैराबोलिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर का पैराबोलिक इक्वेशन अभी आपको ड्रॉ करना है, तो कैसे करोगे, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, राइट। तो अभी मुझे पता है एक्स स्क्वायर का इक्वेशन ड्रॉ करना है, बट मेरा y का नंबर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो नेगेटिव है मतलब मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाने वाला है। इज इट क्लियर गाइस, देखो अगर मेरा y पॉजिटिव होता तो मैं ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करता, x को कट करके। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर y नेगेटिव है तो मेरा ग्राफ ऐसे आएगा, बट यहाँ पर उसके साथ +4 भी है, तो +4 के लिए मेरा प्लस में है 4, 1 2 3 4, मेरा ये टॉप वर्टेक्स पॉइंट हो जाएगा। तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके ये आपका ग्राफ बन जाएगा गाइस। ओके इतना बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव है इसलिए मेरा इधर से गया। अगर यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते तो, अगर इनकेस 4 मेरा नेगेटिव होता
तो मैं ये 4 इधर रखता और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता। तो अभी मेरा शेडेड रीजन क्या बनेगा, ये मेरा फर्स्ट पार्ट और ये मेरा सेकेंड पार्ट, मतलब दोनों एरिया मेरा सेम, मतलब 2 टाइम्स मुझे एरिया करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा प्रॉपर इक्वेशन गाइस। अभी मेरा टॉपिक्स का पॉइंट कौन सा बन गया है, फिर ये 4 वाला पॉइंट। सो 4,0 ये मेरा टॉपिक्स का पॉइंट बन गया। बट मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पता है इस क्वेश्चन में। ओके, जैसे कि हम लोग इन लास्ट क्वेश्चन में इजीली फाइंड आउट कर लिया था उसको, बट इस क्वेश्चन में मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन नहीं है, तो मुझे पहले करना पड़ेगा फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में किस तरीके से फाइंड करूंगा वो अभी आप लोगों को देखना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए मुझे एक्स एक्सिस का इक्वेशन गिवन है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या बोलता है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। तो आप लोग इसमें भी पुट कर सकते हो, या फिर हम लोगों ने ये बनाया इसमें भी पुट कर सकते हो। तो देखो y की जगह पे 0 डाल दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 0, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, आपको ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अभी मुझे ये पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, तो अभी मैं कैसे करूंगा, व्हेन x इज इक्वल टू प्लस 2। ओके गाइस, x इज इक्वल टू प्लस 2। अभी आप इसमें डालो, ये इक्वेशन में डालो, तो आपको देखो y का वैल्यू मिलेगा। सो y इज इक्वल टू 4 माइनस x के जगह पे डालो 2, और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, फिर 4 माइनस 4 इज 0। मतलब आपका पहला पॉइंट क्या बन रहा है गाइस, व्हेन x इज 2, व्हेन x इज 2 देन y इज व्हाट, 0। मतलब आपका है पहला पॉइंट हो गया 2,0। नाउ गाइस व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2, सो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन है आपका 4 माइनस x के जगह पे माइनस 2 का स्क्वायर करो। तो सॉल्व करो, 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4 ही रहेगा, तो आंसर इज 0। सो देयरफॉर आपका सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा, व्हेन x इज माइनस 2 देन y इज आल्सो 0। सो आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये हो गया गाइस आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अभी हम लोगों को रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, अभी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, मुझे इसको नेमिंग करना ही पड़ेगा। सो A B C D, ऐसा मैंने कुछ उसको नेमिंग कर लिया है, सिंपल नेमिंग किया है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ व्हाट गाइस, ABCD। ओके, ABCD एंड कंप्लीट A भी है ना वहां पे, तो फिर से मुझे A पे जाना पड़ेगा, तो ABCD A हो जाएगा। तो मेरा फाइनली रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन। कौन सा एरिया ऑफ द रीजन है गाइस, एक ही ले लो कौन सा भी। सो मैं यहां पर कंसिडर करूंगा, समझो BCDA। ओके, BCDA, और यही इसका डबल है, तो इसलिए मैंने उसको 2 टाइम्स लिख के रखा है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो यहां पर मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा, तो यहां पर हमारा इक्वेशन y के फॉर्म में हम लोगों को दिया है, तो y dx बन जाएगा। और उसके लिए हमारा लिमिट क्या हो जाएगा गाइस, हमारा लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक। तो 0 से लेकर 2 तक हमारा लिमिट चला गया। तो सॉल्व करेंगे 2 एज इट इज, 0 से लेकर 2 लिमिट। y का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। सो 2 मेरा एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन डायरेक्टली करता होगा इस 4 का इंटीग्रेशन 4x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। ओके, और अभी यही स्टेप में फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं पीछे। सो 2 4x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, सो एक्स क्यूब बाय 3 है हो गया, और इसका लिमिट 0 से लेकर 2 तक है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सो 2 मेरा बाहर ही रहेगा, अपर लिमिट 2 पुट करूंगा तो 4,2 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब करूंगा अपॉन में 3 हो जाएगा। ओके, नाउ गाइस लोअर लिमिट पुट करूंगा, 0 के जगह पे 0, इधर भी 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म पूरा निकल जाएगा। तो इधर क्या बच रहा है, 4 2 8 बचेगा, माइनस 2 का क्यूब भी 8 होता है, डिवाइड बाय में 3 आता है।
तो नेक्स्ट स्टेप करूंगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 8 3 24 माइनस 8 डिवाइड बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पार्ट नहीं किया है। 2 बाहर रहेगा, 24 में से 8 गया, कितना बचता है? यस 16 बचता है, तो 3 आएगा। तो 16 2 इज 32 डिवाइडिंग बाय 3। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या है गाइस? करेक्ट स्क्वायर यूनिट में लिखना पड़ेगा उसको 32/3। और गाइस आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता के रखता हूँ कि आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो इसका पीछे आंसर दिया है वो इनकरेक्ट है। ओके, तो आपको ये यहाँ पर करेक्ट कर लेना है। क्लियर गाइस? तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से रिमेनिंग क्वेश्चन सब कराऊंगा। तो एक वीडियो में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सब क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट रखेंगे। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।